और कहीं ना और कहीं उससे उत्साह और ऊर्जा भी आपको डालने की जरूरत होती है अपने कार्यकर्ताओं में, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव बड़े चुनाव होंगे। विनोद, मैं निश्चित रूप से विनोद शर्मा जी महाराष्ट्र। से एक सेकंड, विनोद अग्निहोत्री, ये विनोद शर्मा से इस पर कमेंट चाहूंगा। विनोद, अनम्यूट कीजिए प्लीज। कर रहा हूं बैलेंस की। ये बात सच है कि ये इलेक्शन आप जीते हैं, आप ढोल नगाड़ा अपना बीटे बजाएं, लेकिन वो आप एक हद तक की बजाएं, क्योंकि ये यहाँ पर आप जो जीते हैं वो कोई नई जमीन हासिल नहीं की है आपने बहुत बड़े स्तर पर। हाँ, साइकोलॉजिकली नया ग्राउंड आपको मिला है। मेरा ये मानना है कि आने वाले वक्तों में जो इंडिया अलायंस है, अब उसको कुछ मुद्दों पर एक राय बनाकर जनता के पास जाना पड़ेगा, और जितने इलेक्शन आगे होने वाले हैं उसमें अभी से उनको अपनी पेशरफ शुरू कर देनी चाहिए मतलब आप कि कह रहे कौन हैं कोई कितनी कॉमन सीटें मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए विपक्ष की बिल्कुल। तरफ से कि भाई अब ये खबर, खाका है, अब दिस इज व्हाट वी स्टैंड देखिए, फॉर। देखिए, यस, बिकॉज अपने आप अपने व्यक्तित्व को, अपनी अलायंस के व्यक्तित्व को कॉन्ट्रास्ट में पेश करें। जो एनडीए है उसके पास अभी भी कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, और वो एनडीए जो है वो एक तरह से बीजेपी की तरह बिहेव करता है, इंडिया कांग्रेस की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। इंडिया सही में एक अलायंस की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन एनडीए जो है वो कांग्रेस और बीजेपी की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे कि सब्स्यूम हो गई है बाकी पार्टीज की एंटिटी बीजेपी के अंदर। उसको एक्सप्लॉइट करना जरूरी है, क्योंकि देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, जैसे कि अभी किसी ने कहा कि ये अगर पैसे नहीं मिले चंद्रबाबू को और बिहार को तो मामला बिगड़ेगा, क्योंकि जमीन पे उठापटक होगी वहां पर, और जब जब जमीन पे उठापटक होती है तब तक अलायंसेस टूटते हैं। जब उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में एक राय नहीं रहेगी जमीन पे, तो सोशल अलायंस जब टूट जाएगी तो पॉलिटिकल अलायंस कैसे रहेगी? तो इसलिए सोशल अलायंस में जो कॉन्ट्रडिक्शन है एनडीए में, उसको ठीक है, ये आप एक कांग्रेस को इंपॉर्टेंट एक्सप्लॉइट पॉइंट, करना एक चाहिए, टॉकिंग इंडिया पॉइंट को। दे रहे हैं। छोटा सा कमेंट चाहूंगा सभी मेहमानों से, मेरे पास सिर्फ 1.5-2 मिनट का वक्त है। क्या विपक्ष, अच्छी खबर तो है उनके लिए, पर विपक्ष कोई एक खाका, कोई एजेंडा तो तय करे ना पहले लोगों के सामने, वरना नतीजे आ रहे हैं बस उसी में आप खुशी में सराबोर हो जाएं, क्या उससे काम चल जाएगा? आशुतोष, छोटे छोटे कमेंट चाहूंगा प्लीज। अनम्यूट कीजिए आशु प्लीज, अनम्यूट कीजिए आशुतोष। संदीप, ये ट्रेडिशनल थिंकिंग है, ये ट्रेडिशनल थिंकिंग है, बीजेपी ट्रेडिशनल। मैंने अनम्यूट कर दिया हाँ संदीप, हाँ, अगर आपको मेरी आवाज आ रही आ है तो। रही आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि ये ट्रेडिशनल थिंकिंग है। इस चुनाव के पहले भी कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन को एक विजन डॉक्यूमेंट लेके आना चाहिए था। आज की तारीख में क्या है, जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बहुत क्लियर है। इंडिया गठबंधन को सेक्युलरिज्म को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, सोशल जस्टिस के साथ वो खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और हर हालत में हिंदुत्व का, जहर का विरोध करना है। ये बहुत क्लियर डिफरेंशिएटेड आइडियोलॉजिकल डिवीजन है दोनों के बीच में। और जो लोग बार बार ममता बनर्जी के बारे में बात करते हैं, मुझे लगता है भ्रम फैलाने की स्थिति ज्यादा होती है। ममता बनर्जी ने एक बार भी नहीं कहा कि इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, तो नेशनली मतलब है, कोई अगर राज्य कॉमन में नहीं मिनिमम है। प्रोग्राम की भी बात, बीजेपी ऐसी कोई इसको जरूरी एक नहीं बड़े है, डिफरेंस के क्लियर तौर पर पेश करती है। डिलिनिएशन है, ऐसा है क्या संजय? छोटे से कमेंट चाहूंगा, आप मुझे क्लोज करना नहीं, है। मुझे लगता है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर हो तो उससे इंडिया गठबंधन को और बल मिलेगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अभी आप मोदी का विरोध, या आप कहें कि बीजेपी का विरोध करके आपने इतनी तो सफलता हासिल की, लेकिन अगर और 2 कदम आगे जाना है तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जरूरत है। पता होना चाहिए व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, लोग किस के लिए आपको चुन रहे हैं, क्योंकि अभी ये लड़ाई, ये तो शुरुआती कदम है। और मैं यहाँ पर विनोद की बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ, अभी ज़्यादा अति उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो बहुत लड़ाई लड़ी जानी है। और जहाँ ज़्यादा उछले तो बीजेपी कोई कमज़ोर संगठन वाली पार्टी नहीं है, अगर आप ज़्यादा उछलोगे तो वो ज़मीन पर उतारना भी जानती है। तो 7 राज्यों में 13 सीटों के उपचुनाव नतीजे आए हैं। 10 पर इंडिया गठबंधन जीतने में कामयाब रहा, बीजेपी के हाथ सिर्फ 2 सीट निकली हैं, आई हैं।
तो ये अति उत्साह तो नहीं होना चाहिए, पर क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या महाराष्ट्र और हरियाणा की तैयारी के लिए एक दिशा भी मिलती दिख रही है विपक्ष? देखिए, इंडिया गठबंधन की राजनीति का परिप्रेक्ष्य दीर्घकालीन है, वो थोड़े समय के लिए नहीं, बहुत लंबे अरसे के लिए बनाया गया मोर्चा है। तो ऐसे मोर्चे पे एक साझा कार्यक्रम न्यूनतम होना ही चाहिए, क्योंकि वो एक चुनाव लड़ने वाला सवाल नहीं है। अगर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेगा तो इस एकता को जो अभी लोकसभा चुनाव के लिए बनी है उसको क्षेत्रों में भी ले जाया जा सकेगा, भले ही पार्टियां अलग अलग लड़ें। और हर 2-4 मोर्चा हो महीने में जाएगा। चुनाव आने वाले हैं, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, झारखंड है, फिर दिल्ली है, फिर पश्चिम बंगाल है, मतलब उससे पहले जम्मू कश्मीर भी आ जाएगा। ये तो चलता रहेगा। नहीं, देखिए, साझा प्रोग्राम तो अभी राज्य का चुनाव प्राथमिकता है। इस चुनाव में तो साझा प्रोग्राम लेके करेंगे क्या? राष्ट्रीय आपका साझा प्रोग्राम बन जाएगा जिस दिन बजट पेश होगा। सारे अपोजिशन का एक सूर में एक ऑल्टरनेटिव बजट इकोनॉमिक पॉलिसी आ जाएंगे। अभी तो लोकसभा चुनाव नहीं हो रहा है, कल परसों ही कोई एक देश में जब ही गठबंधन सरकार बना उसके बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना। कॉमन मिनिमम तो अभी साथ चलना ज्यादा जरूरी है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जरूरी है या नहीं? और आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।